बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आबिदा। आज बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पतीसा बना रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और मैं हलवाई स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने घर में बहुत ही अच्छा सा पतीसा बना सकेंगे। तो उसके लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पतीसा बनाने के लिए सबसे पहले फ्राई पैन चूल्हे पे रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून घी के ऐड करेंगे। मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ, आप दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 150 ग्राम मैदा ऐड करेंगे और 50 ग्राम इसमें बेसन ऐड करेंगे। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो इसमें 1 कप मैदे का है और हाफ कप बेसन का है। इसको हम स्लो आंच पे भून लेंगे। मैदे और बेसन को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं, तो इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड कर देते हैं। टोटल हमने इसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड किया है। इसको मजीद 5 मिनट के लिए और भून लेंगे हम। बेसन और मैदा बहुत अच्छा सा भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको एक परात लेंगे बड़ी और इसके ऊपर स्ट्रेनर रखेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बेसन और मैदे को मैंने छान लिया है, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम पतीसा बनाने के लिए इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया, इसमें मैंने हाफ कप पानी का ऐड कर दिया और 300 ग्राम इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है। अगर आप कप से मेजर करेंगे तो इसमें 1.5 कप चीनी का जाएगा। जैसे हमने 1 कप मैदे का लिया था और हाफ कप हमने बेसन का लिया था, ऐसे ही हमने चीनी को भी उसी क्वांटिटी में ही लेना है। पैन को हम उठा के अच्छे से हिला देंगे ताकि पानी और चीनी मिक्स हो जाए। अब इसको हम स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे तब तक जब तक इसका दाना घुल जाए। चीनी घुल गई है तो इसमें 1 टेबलस्पून हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। दोबारा से हम सॉस पैन को पकड़ के हिला देंगे और इसको हम स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 से 25 मिनट लग जाते हैं इसका शीरा रेडी होने में। ये अभी इतना ज्यादा गाढ़ा नहीं हुआ, आप इसको चेक करें। पानी, 1 प्याली में पानी लें और उसके अंदर इसको डाल दें। ये अंदर ही घुल गया है, अभी ये शीरा रेडी नहीं हुआ। शीरा अगर रेडी होता तो इसमें जाते ही पानी में वो उसने जम जाना था, लेकिन अभी शीरा कच्चा है तो इसको हम मजीद पकाएंगे। शीरे को पकते हुए 20-25 मिनट हो गए हैं, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड पे चेक किया है तो ये अच्छा खासा अब सख्त हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है, इसमें कमी है। तो ये सॉस पैन में अभी हीट है तो इसी में ये हो जाएगा। ये मेरे पास नॉन स्टिक का तवा है तो इसके ऊपर मैंने पहले ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। मैंने घी लगाया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम शीरे को निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडा होने का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा ठंडा नहीं आपने कर लेना। शीरा थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। इसको आप उल्टाते पुलटाते रहें, एक साइड से उठा के दूसरी साइड पे रख दें, फिर दूसरी साइड से उठा के, इस तरह से आप इसको 2-3 मरतबा कर लें ताकि शीरा थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हाथ में पकड़ने के काबिल हो जाए। शीरा काफी हद तक ठंडा हो गया है, लेकिन ये इतना भी ठंडा नहीं हुआ, अभी भी काफी गर्म है। लेकिन इसको हमने गरम गरम को ही पकड़ना है, खींचना है, फिर इसको हमने फोल्ड कर देना है, फिर खींचना है, फिर इसको फोल्ड कर देना है। ये इस तरह से हमने कोई 15-20 मरतबा इसको करना है। जैसे जैसे हम खींच रहे हैं तो इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। ये देखिए कितना लाइट हो गया है इसका कलर। अब हम इसका एक सर्कल बना लेंगे। इसका हमने सर्कल बना लिया और इसको हमने ये बेसन और मैदा जो हमने भुना था इसके ऊपर रख दिया। बेसन और मैदा ऊपर डालते जाएंगे और इसको खींचते जाएंगे और इसको हम फिर दोबारा से फोल्ड करते जाएंगे। ये मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको खींचते हुए और बेसन और मैदा ऊपर डालते हुए। ये माशाल्लाह से कितना अच्छे, ये देखें इसके रेशे बन गए। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा लच्छेदार पतीसा रेडी हो गया है। मैंने ये कप केक वाली ट्रे ली है तो इसके अंदर बादाम और पिस्ता मैंने लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा पतीसा लेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसको हम ये कप केक के ट्रे में लगा देंगे। इसको आप जरा झाड़ के लगाइएगा ताकि इसका जो ऊपर एक्स्ट्रा मैदा है ना वो उतर जाए। ऐसे ही सारे मैं ट्रे में लगा लेती हूँ। हमारा बड़ा मजेदार लच्छेदार पतीसा रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये मयरिन कप था, इसके अंदर भी मैंने एक बना लिया था। इसको हम इस तरह से पेश कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा सा हमारा पतीसा रेडी हो गया है। मैंने पतीसे को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था तो ये काफी सख्त हो गया है। मैं आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्रंची मजेदार, एक एक इसका लच्छा खिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।